Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to share with you a very important topic, that is John Donne as a religious poet, or we can say John Donne as a divine poet. This is a complete question. इसमें मैंने राइटर की बायोग्राफी, परफेक्ट कंटेंट और इसके साथ रिलेटिव कोटेशंस ऐड कर दी हैं और उन कोटेशंस को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन डन वॉज एन इंग्लिश पोइट, बिलोंग टू अ रोमन कैथोलिक फैमिली। ही इज़ नाउन एज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ही मैरिड एनी मोर, niece of Sir Thomas Egerton. He was also called a Jacobean poet. He wrote 55 love songs and 20 elegies. His love and divine poetry is famous for its wit and realism in the world of English literature. तो स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपकी ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जा सकता है, तो आपने राइटर की बायोग्राफी को अच्छे से याद कर लेना है। As a writer of divine poems, Donne has earned great fame and become one of the most renowned religious poets of 17th century. He started to write religious poetry at the end of his career. It was a time when nothing except gloom, despair, and frustration, which were the result of his wife's death, poverty, and ill health. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि जॉन डन ने रिलीजियस पोइट्री अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सा में लिखना स्टार्ट की, जब उसकी ज़िंदगी में गम, बेउमीदी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि उस वक़्त वो गुर्बत का शिकार हो गया था, उसकी सेहत भी ठीक नहीं थी और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। These poems have been addressed to God, to death, to angels, and to Christ. The main idea of his divine poems is essence of guilt and sin, and request to God for his mercy. जितनी भी पोएम्स रिलीजियस पोएम्स हैं, वो उनमें जॉन डन ने गॉड को, डेथ को, एंजल्स को और गॉड यानी क्रिस्ट को मुखातब किया है और उन सब में उसने एक ही बात का इजहार किया है कि जितने भी बुरे काम उसने ज़िंदगी में किए हैं, अब उसको उन तमाम चीज़ों के लिए गिल्ट फील होता है और अब वो चाहता है कि उसका रब, उसका गॉड उसको माफ़ कर दे। नाउ लेट्स डिस्कस द मेन क्वालिटीज़ ऑफ डॉन्स रिलीजियस पोइट्री। First religious quality of Donne's divine poetry is his religious theme. His major theme in all his poems is the frailty and decay of this world. उसकी religious poems, divine poems का जो सबसे बड़ा थीम है वो decay of this world है। उसने यही बात बयान की है कि ये दुनिया फ़ानी है। Thou hast made me is one of his famous poems. In this poem, Donne says, Thou hast made me, and shall thy work decay? Repair me now, for now mine end doth hasty. In these lines, Donne says that he has lived a bad life and now he wants to return towards God and he wants to seek forgiveness from Almighty.
He talks about man's temporary stay in this world. इस कोटेशन में उसने यही बात बयान की है कि उसने अपनी ज़िंदगी को बुरे कामों में सर्व कर दिया। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसके लिए वो अभी बहुत शर्मिंदा है, और वो उन तमाम गलत कामों के लिए अपने रब से माफ़ी चाहता है। और इसके साथ साथ उसने इस दुनिया में इंसान की आर्जी स्टे का ज़िक्र किया है कि इंसान का इस दुनिया में जो वजूद है वो आर्जी है। एक दिन उसने इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, जहाँ इटर्नल ज़िंदगी में उसको अपने बुरे कामों का जो उसने इस दुनिया में किए हैं अपने रब को, अपने गॉड को हिसाब देना होगा। सेकंड मेजर थीम ऑफ डॉन डिवाइन पोएम इज़ इनसिग्निफिकेंस ऑफ द मैन इन दिस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का हकीर होना, कि इंसान का इस दुनिया में वजूद कितना हकीर है। इंसान इस दुनिया में दावे करता है बड़े बड़े, लेकिन मौत के सामने इंसान बेबस है। All his poems express his sense of guilt and fear from the temptation of devil. In this regard, he says, "But art sorrowful, so tempt me, that not one or myself I can sustain." स्टूडेंट्स, इन लाइन्स में जॉन डन यही बात कर रहा है कि वो अपने आप को शैतान की टेम्पटेशन से महफूज नहीं रख सकता। अपने आप को शैतान से बचाने के लिए उसको अपने रब की हेल्प चाहिए। थर्ड मेजर थीम ऑफ डॉन्स पोएम इज फियर ऑफ डेथ। ही regrets for his sins he has committed and now fears God's punishment. He believes that the sins of his body will be buried with his body after his burial in the grave. तो स्टूडेंट्स, उसका जो थर्ड थीम है वो फियर ऑफ डेथ है। उसने ज़िंदगी में जितने गुनाह किए हैं उसके लिए उसको पछतावा है, और वो अभी उसको खौफ है कि उसका रब उसको पनिशमेंट देगा, और उसको इस बात का यकीन है कि उसके जो बॉडी के गुनाह हैं वो उसके ब्यूरियल के साथ दफन हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो सोल है उसको अपने जो उसका गॉड है उसकी तरफ से पनिशमेंट दी जाएगी, और वो उस पनिशमेंट की वजह से बहुत परेशान है। The major quality of Don's religious poetry is that, like his love poetry, his divine poetry has the touches of his personality. Students, जॉन डन ने अपनी लव पोइट्री और डिवाइन पोइट्री में अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको शेयर किया है। उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है। तो ये उसकी जो पोइट्री है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि उसने अपनी ज़ात, अपने इनर सेल्फ को अपनी पोइट्री के ज़रिए बयान किया है। He says religion should be taken after careful observation. As the result of careful study, he got ready to embrace the Church of England. स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि जॉन डन रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था, तो इसलिए उसने हमेशा चर्च ऑफ इंग्लैंड को एम्ब्रेस किया, और उसने कहा कि कोई भी रिलीजन अपनाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर लेना चाहिए। हर चीज़ को एहतियात से ऑब्ज़र्व करना चाहिए। Don's most unique quality as a religious poet is his use of metaphysical elements in his holy sonnets. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोइट भी है। उसने अपनी लव पोइट्री में बहुत ज़्यादा कंसीट्स का यूज़ किया है।
लव पोइट्री के साथ साथ डिवाइन पोइट्री में भी उसने कंसीट्स का इस्तेमाल किया है। इन बेटर माई हार्ट 3% गॉड, ये बहुत फेमस पोएम है, फेमस डिवाइन पोएम है ही। और इसमें उसने अपने आप को एक यूजरप टाउन से कंपेयर किया है। ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ यूजरप टाउन। यूजरप का मतलब है मकबूजा इलाका, जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। यहाँ पर उसका ये बात करने का, ये कंसीट इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि उसका जो दिल है उस पर शैतान ने कब्जा कर लिया है और अब उसको ज़रूरत है कि वो अपने दिल को आज़ाद कराए और इसके लिए उसको अपने गॉड की हेल्प दरकार है। आई लाइक एन यूजरप टाउन, इसमें उसने यही बात की है कि मैं बिल्कुल ऐसा हूँ जैसे कोई एक मकबूजा इलाका हो जिस पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। In his poetry, Donne has described his own personal religious experiences. That's why mysticism is absent from his poetry. Helen White says, हेलन वाइट एक बहुत फेमस क्रिटिक थी। उसने जॉन डन के बारे में कहा, डन वॉज नॉट द मैन टू लूज हिमसेल्फ। ही यूजेस एन एडमायरेबल लैंग्वेज इन डिवाइन पोइम्स एज वेल एज इन लव पोइम्स एंड डिस्क्राइब्स हिज ओन एक्सपीरियंसेस इन हिज यूनिक पोइट्री। To sum up, we can say that Donne's main theme is his own self, rather than love or religion. He was interested to record his own experiences. In love poetry, he narrates to us his reaction to women, and in religious poetry, we find a record of his inner conflict, his doubts, and the questions regarding religion arising in his mind. Whatever the subject, John Donne is admirable. He is the master of diction, imagery and versification. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।